सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिल्किस बानो मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान सामने आया है कि बिल्किस मामले में 2 मई को सरकार बताएगी कि वो दोषियों की रिहाई की फाइल दिखाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान गुजरात और केंद्र सरकार को पीठ की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। फटकार के बाद बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर अब 2 मई को अंतिम सुनवाई होगी। मंगलवार को गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश का विरोध किया था। राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही दोषियों की रिहाई हुई है। केंद्र और गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो बिल्किस बानो मामले में दोषियों को दी गई छूट के संबंध में फाइल तलब करने के सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को चुनौती दे सकते हैं। दरअसल सरकार विशेषाधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रासंगिक दस्तावेज पेश नहीं करना चाहती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुजरात सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बार बार कहने के बावजूद गुजरात सरकार उम्र कैद के दोषियों की समय पूर्व रिहाई के दस्तावेज रिकॉर्ड सामने नहीं ला रही है। हम आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के आरोप में कार्रवाई करेंगे अगर आपने रिकॉर्ड हमारे सामने पेश नहीं किए तो। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्न की पीठ के सामने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वी.एस. राजू ने कहा कि कई दस्तावेज गुजराती में हैं और हमें पहले खुद उन दस्तावेजों को रिव्यू करना होगा। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमने आपको रिव्यू करने से कहां रोका है, आप हमारे सामने रिकॉर्ड लाइए। पीठ ने कहा कि हम नोटिस का जवाब देने के लिए अभिव्यक्तियों को समय देंगे, लेकिन हम उनकी आजादी पर अंकुश नहीं लगाएंगे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सोमवार तक गुजरात सरकार के निर्देश को लेकर रिव्यू दाखिल करने या फिर दस्तावेज पेश करने पर निर्णय लेने की मोहलत मांगी है। कोर्ट ने सोमवार तक दस्तावेज रिकॉर्ड सौंपने की तारीख देते हुए सुनवाई 2 मई दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए टाल दी है। पीठ ने कहा कि एक झटके में 15 जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। जिस तरह से अपराध किया गया वो भयानक था। उम्र कैद के दौरान भी इनमें से हर दोषी को 1000 दिन से ज्यादा का पेरोल मिला, एक को तो 1500 दिन। कोर्ट ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि जब आप शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। आप जो भी हो, आप कितने भी ऊंचे या बड़े क्यों ना हो, लेकिन आपका काम विवेकपूर्ण और तर्क सम्मत होना चाहिए। ये जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। बिल्किस बानो की याचिका के मुताबिक तो ये एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। उनकी रिहाई से आप क्या संदेश दे रहे हैं? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि आज जो बिल्किस है कल कोई और हो सकता है। राज्य को समाज की भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए। है इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।